मुझे टेस्टिमनीज़ देनी थी क्योंकि जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो परमेश्वर की आशीषें और बढ़कर मिलती है। दूसरी बड़ी चीज़ कि परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर की महिमा कराना ही हमारा काम है। और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज़ सीखी है बीते दिनों में कि जब आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील, अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील जब परमेश्वर के हाथों में देते हो तो परमेश्वर बड़े-बड़े काम करता है। क्योंकि हम मसीही विश्वासी एक चीज़ तो जानते हैं कि परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो भरपूरी से करता है और ऐसी-ऐसी काम करता है जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे, है ना? तो उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरा मन भी था काफ़ी टेस्टिमनीज़ देने का क्योंकि परमेश्वर ने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं क्या बताऊँ। बीते दिनों में जब मैं घर पे था और परेशान भी था काफ़ी टाइम, ऐसा होता था कि मैं क्या करूँ? परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल दे। एक दिन जब मैं घर में था तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदा आप मुझसे बात कर, तू चाहता क्या है मेरी ज़िंदगी से मुझे बता। तो मैंने कहा चाहे तू मुझे सपनों में बता, चाहे कैसे भी बता, बट बता मुझे। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने एक विज़न देखा, मैंने सपना देखा कि मैं कहीं विदेश में था और जगह बहुत ठंडी थी। और यहाँ पे मेट्रोज़ चलती थी, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है खुदा बाप मैं समझ गया, तू मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहता है। तो हालेलुया। तो क्या हुआ कि फिर एक टाइम ऐसा आया ना कि मैं फिर भी उस विज़न को देखा, मैंने विश्वास था मुझे परमेश्वर लेके जाएगा कहीं अच्छी जगह बाहर। स्टिल होता है ना कि जब दिन बुरे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही पवित्र आत्मा से पूछता था कि पवित्र आत्मा क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज़ सिखाई, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू जा और अय्यूब को पढ़। तो मैंने अय्यूब पढ़ा और उसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि अय्यूब के साथ एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो कहता था कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम महान है, धन्यवाद हो तेरा, है ना? हालेलुया। तो ये चीज़ मैंने सीखी और मैंने हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू किया क्योंकि मुझे नौकरी मिली थी, परमेश्वर की ओर से मैंने दुआओं में माँगा था। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा घर जा, तो वो भी परमेश्वर की इच्छा थी, वो मैंने की। उसके बाद ऐसे ही था, तो ऐसे ही मैं जब दुआओं में बैठता था ना, तो अब बाप है, बाप के साथ आप मज़ाक करते हो, बात करते हो, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, खुदा बाप मेरा मन कर रहा है हैदराबाद की बिरयानी खाने का, ठीक है? और फिर मैंने कहा खुदा बाप तो मेरा मन ये भी है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ। तो क्या हुआ कि अभी बीते दिनों में जब मैं वहाँ से निकला, मुझे कॉल आया कंपनी से और मैं जॉब के लिए मैं वापस जॉइन किया मैंने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे जिस कंपनी से निकाला था, मुझे वापस वहीं लेके गया। उसका धन्यवाद इसलिए क्योंकि मेरा 1 साल का जो टाइम था, जो मैंने घर पे दिया था, तो मेरा करियर में 1 साल का गैप आ गया था। तो परमेश्वर जब मुझे वहाँ लेके गया, तो वो मेरा करियर का 1 साल मतलब नहीं दिख रहा अब। तो मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है। मैंने जॉइन किया जैसे ही तो मेरी कंपनी वालों ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद, ठीक है? तो मैं कहा शुक्र है खुदा का, क्योंकि मुझे हैदराबाद की बिरयानी खानी थी और परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता है ना? तो मैंने यूँ ही कह दिया था कि खुदा बाप मुझे हैदराबाद की बिरयानी खानी मेरा मन है और मुझे सबसे पहले खुदा बाप हैदराबाद लेके गया। फिर जब मैं हैदराबाद से वापस आया तो मेरी कंपनी वालों ने कहा कि आपको इंडिया के बाहर जाना है। तो परमेश्वर का शुक्र है कि मैं हैदराबाद से आया, उसके बाद फिर मैं इंडिया के बाहर आ गया। तो मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया के बाहर हूँ और वहाँ से मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो परमेश्वर का शुक्र है और परमेश्वर का धन्यवाद है ना? और सबसे बड़ी बात कि वचन कहता है ना कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे तुम्हारे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरी करूँगा। तो खुदावन का शुक्र है कि जब मैंने अपनी स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में दी, तो उसने मेरी गाड़ी चलाना जब उसने शुरू किया मेरी लाइफ़ को मैनेज करना, बैलेंस करना और चलाना, तो मैंने देखा है अपनी लाइफ़ में कि परमेश्वर ने कैसे बड़े-बड़े और मतलब आश्चर्यजनक काम किए हैं, है ना? तो परमेश्वर का शुक्र है उस चीज़ के लिए। दूसरी एक और गवाही देता हूँ
कि मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने मुझे कहा कि उसकी मामी की 9 साल पहले शादी हुई थी, बट उनको बेबी नहीं कंसीव हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रे करेंगे उसके लिए। तो मैंने प्रेयर की, एंड उस समय तो नहीं पता चला, क्योंकि वचन कहता है ना, वचन परमेश्वर हमारे विश्वास को भी परखता है ना। तो वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम प्रार्थना करो कि वो पहाड़ उठे और समुद्र में चला जाए, तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने प्रार्थना की थी, और एक वचन ये भी है, कहता है विश्वास करो और प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो गया तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है खुदावन तेरा शुक्र है, और मुझे मालूम है कि उनको बेबी होगा, और क्योंकि अपना खुदावन जिंदा खुदा है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया कि पीयूष, तुमने जो प्रेयर की थी मेरी मामी के लिए, उनको बेबी कंसीव हो गया है और 1 महीने की प्रेगनेंसी है उनकी। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि उनकी बेबी के लिए प्रेयर करना आप लोग भी, कि उनका बेबी अच्छा रहे। नाम तो नहीं पता, बट मैं बता दूंगा आप लोगों को, बादल भैया को बता दूंगा उनका। तो मेरी इतनी टेस्टिमनीज़ है, तो परमेश्वर का शुक्र है इन बातों के लिए। और मैं दिखाता हूँ अपने रूम को, और कैसा है यहाँ पे। ये मेरा रूम है, जय मसीह की। और अभी मैं अल्जीरिया में हूँ, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, और बहुत खूबसूरत जगह परमेश्वर लेके आया है। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी गवाहियाँ दी, लोगों को बताया परमेश्वर के बारे में, और उन्होंने सुना मेरी गवाहियों को और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके हमें इस्तेमाल करने का तरीका अलग है और खूबसूरत है। हालेलुया। बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें बस एट लास्ट एक ही चीज़ करनी है कि परमेश्वर को धन्यवाद करो, दिन चाहे कैसे भी हों, अच्छे बुरे, सहने लायक हों चाहे ना भी सहने लायक हो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास जब परखता है तो वो देखता है कि वो कब तक तुम बने रहोगे, है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद करते रहो अय्यूब की तरह, और जब दुआओं में बैठो तो विश्वास करके दुआओं में बैठो कि तुम्हारा काम हो गया है ऑलरेडी, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बस एक चीज़ मैंने और सीखी है कि जब भी दुआओं में बैठो तो बस यही कहो कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर भरपूरी से, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे इस्तेमाल कर। और मैं सच बताता हूँ, तो जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो आप रोने लगोगे कि खुदावंद कितना प्यारा है कि आपको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हकीकत की बात यह है कि कभी भी जब भी मैं दुआओं में बैठता हूँ, प्रेयर में बैठता हूँ या संगति में बैठता हूँ परमेश्वर की, तो मैं ये सब चीज़ें सोच के मैं रोने लगता हूँ कि खुदावंद तू मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। और मुझे मालूम है कि परमेश्वर जब मुझे आगे लेके जा रहा है तो मेरा सफ़र बहुत बड़ा है, और परमेश्वर मुझे बहुत भरपूरी से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, एक एक जन जो देख रहा है मुझे, कि जब दुआओं में बैठो तो बस एक चीज़ कहो कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर, तू जैसे चाहता है वैसे इस्तेमाल कर, मुझे नहीं पता कैसे करेगा बट कर, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे जैसे तू चाहता है कर। तो परमेश्वर जब इस्तेमाल करेगा ना, तो आप खुद आश्चर्य करोगे कि कैसे इस्तेमाल करता है, कितनी खूबसूरती से। तो उस बात के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया।